हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल एडुस्फेयर पे। मैं हूं आपकी नैन्सी मैम और आज हम एक मज़ेदार कहानी के 10 बड़े इम्पोर्टेंट सवालों को समझेंगे। द फन दे हैड बाय आइजैक असिमोव। ये स्टोरी फ्यूचर की है, टेक्नोलॉजी की है और स्कूल की है, पर थोड़ी अलग सी। तो अपना एक्साइटमेंट ऑन करो, थोड़ी मस्ती करो और मेरे साथ इस ज्ञान के सफर पे चलो। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। तो पहले सवाल पे बढ़ने से पहले हम इस कहानी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये कहानी है 2157 के ईयर की, जब फ्यूचर होगा, जब स्कूल्स बिल्कुल अलग होंगे। नो क्लासरूम्स, नो फ्रेंड्स, बस घर पे एक मैकेनिकल टीचर, एक रोबोट जो पढ़ाता है। और इसमें है 2 बच्चे, मार्जी एंड टॉमी। चलो इनके साथ 10 सवालों का मज़ा लेते हैं और पढ़ाई के लिए थोड़ा सा प्यार जगाते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, हु आर मार्जी एंड टॉमी? हु आर मार्जी एंड टॉमी? हाउ ओल्ड आर दे? तो सवाल पहला ये कहता है कि मार्जी और टॉमी कौन थे और वो कितने साल के थे। तो मार्जी इज़ एन 11-year-old girl and Tommy is 13-year-old boy. They live in the future where education is done through mechanical teachers at home. इसका मतलब मार्जी 11 साल की है और टॉमी 13 साल का। 2 दोस्त जो फ्यूचर में रहते हैं। इनका स्कूल घर पे है और एक रोबोट उनको पढ़ाता है। सोचो, कोई मस्ती नहीं, कोई दोस्तों के साथ बातें नहीं, बस एक मशीन। ये है उनकी दुनिया। तो चलो दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड इन द एटिक? व्हाई वाज मार्जी सरप्राइज्ड बाय इट? टॉमी अपने घर के अटारी में क्या पाता है और मार्जी सरप्राइज क्यों हो जाती है? तो इसका आंसर है, टॉमी फाउंड एन ओल्ड प्रिंटेड बुक इन द एटिक। Old printed book in the attic. Margie was surprised because she had never seen a real book before. She was used to reading on screens, not on paper. Okay? इसका मतलब कि टॉमी को अपने अटारी एक बेसिकली छत की जस्ट नीचे वाली स्टोर रूम कह सकते हैं हम उसे, तो उसी को अटारी कहते हैं। ठीक है, एटिक। तो टॉमी को एटिक में एक पुरानी किताब मिलती है, येलो पेजेस वाली, जो बिल्कुल फटी चिटी और उसके पेजेस एकदम से क्रिंकल्ड होते हैं। मार्जी हैरान हो गई क्योंकि उसने कभी पेपर वाली बुक नहीं देखी थी। उसको तो स्क्रीन पे पढ़ने की आदत थी और ये किताब, ये तो एक नई दुनिया थी उसके लिए। ठीक है, अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। तो तीसरा सवाल है, how was the book Tommy found was different from the books Margie was used to? तो आंसर है इसका, क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो बुक टॉमी को मिली थी वो मार्जी की बुक से कैसे अलग थी। तो इसका आंसर है, द बुक्स टॉमी फाउंड was made of paper with words printed on it and the words did not change. अपनी जगह चेंज नहीं करते थे। Margie was used to reading books on a screen where the words moved and changed. इसका मतलब जो बुक टॉमी ने पाई थी उसमें वर्ड्स एक जगह रुकते थे, मूव नहीं करते थे जैसे स्क्रीन पे। मार्जी सोचती है ये कितना अजीब है, क्योंकि उसके स्क्रीन पे जो वर्ड्स थे वो मूव हो सकते थे और अपनी प्लेस चेंज भी कर सकते थे। ये दिखाता है कि फ्यूचर में सब डिजिटल हो सकता है, पर पुरानी चीज़ें कितनी खास होती हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। तो चौथा सवाल है, व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल एंड व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर? मार्जी अपने स्कूल से नफरत क्यों करती थी, उसे वो पसंद क्यों नहीं था और उसके मैकेनिकल टीचर में ऐसा क्या गलत था? तो इसका आंसर है, मार्जी हेटेड स्कूल बिकॉज शी फाउंड इट बोरिंग।
her mechanical teacher gave a difficult test, especially in geography. It was giving her too many tests, so her mother called county inspector to fix it. इसका मतलब माँ जी को स्कूल से नफरत इसलिए था क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर बहुत बोरिंग था, जियोग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट देता था और ऐसे वैसे टेस्ट नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट, और उसके मार्क्स गिरते जा रहे थे। वो सोचती थी काश ये ख़राब हो जाए, पर काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको ठीक कर दिया और माँ जी बहुत उदास हुई। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5वां सवाल है, How did Margie's mother try to help her with her studies? How did Margie's mother try to help her with her studies? तो मार्जी की मम्मी कैसे उसकी हेल्प करती हैं उसके स्टडीज़ में? तो Margie's mother believed that studying at same time every day was important, so she made sure Margie attended her lessons regularly with the mechanical teacher. मार्जी की मदर को लगता था, मार्जी की मदर का नाम मिसेस जोन्स है, उन्हें ऐसा लगता था कि रोज़ एक टाइम पे पढ़ना ज़रूरी है, तो वो मार्जी को हर दिन मैकेनिकल टीचर के साथ बैठा देती थी लेसन्स लर्न करने के लिए। वो एक स्ट्रिक्ट मॉम थी बिल्कुल, बट वो दिल से मार्जी की भलाई ही चाहती थी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6वां सवाल है, व्हाट डिफरेंसेस did Margie noticed between old schools and her own school? तो मार्जी ने पुराने स्कूल में और अपने खुद के स्कूल में क्या फ़र्क देखा? तो इसका आंसर है, इन ओल्ड स्कूल्स चिल्ड्रन लर्न टुगेदर इन अ क्लासरूम, हेल्प्ड ईच अदर एंड हैड अ रियल ह्यूमन टीचर्स। मार्जीज स्कूल में क्या था? इन मार्जीज स्कूल शी स्टडीड अलोन एट होम विद अ मैकेनिकल टीचर। इसका मतलब वो उसने फ़र्क देखा कि पहले के स्कूल्स में, पुराने स्कूल्स में पहले बच्चे साथ में क्लासरूम में पढ़ते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे और ह्यूमन टीचर्स होते थे, पर उसके स्कूल में वो अकेली थी, बस एक रोबोट के साथ। कितना बड़ा डिफरेंस है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो 7वां सवाल है, वाई डिड मार्जी थिंक दैट द चिल्ड्रन इन द पास्ट मस्ट हैव हैड फन इन द स्कूल? तो वो सोचती है, मार्जी को क्यों लगा कि पहले के बच्चों को स्कूल में मज़ा आता था? इसका आंसर है, मार्जी थॉट दे हैड फन बिकॉज दे स्टडीड टुगेदर, played in the schoolyard and had human teachers who could explain things better. इसका मतलब क्योंकि वो ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि वो साथ में पढ़ते थे, स्कूल यार्ड में खेलते थे और टीचर से बातें करते थे। टीचर उन्हें बहुत सारी चीज़ें बेटर समझा सकते थे। मार्जी सोचती है कितना फन होता होगा, उसको अपना स्कूल कितना बोरिंग लगता है इसके मुकाबले। 8वें क्वेश्चन पे देखते हैं। तो सवाल है, व्हाट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट फ्यूचर ऑफ एजुकेशन? ये स्टोरी फ्यूचर के एजुकेशन के बारे में हमें क्या बताती है? तो इसका आंसर है, द स्टोरी शोज अ फ्यूचर वेयर चिल्ड्रन लर्न अलोन विथ मशीन्स इंस्टेड ऑफ क्लासरूम्स विथ अदर स्टूडेंट्स। इट मेक अस थिंक about how education might change and whether technology can replace real teachers. ये स्टोरी हमें फ्यूचर के बारे में ये बताती है कि शायद एक दिन हम सब मशीन से अकेले पढ़ेंगे। नो क्लासरूम्स, नो टीचर्स, नो फ्रेंड्स, नो मस्ती। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या टेक्नोलॉजी सब कुछ रिप्लेस कर देगा, जैसे कि रियल टीचर्स को रिप्लेस किया गया है इस कहानी में। अगला सवाल देखते हैं हम। तो 9वां सवाल है, हाउ डज आइजैक असिमोव कॉन्ट्रास्ट द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम विथ द फ्यूचरिस्टिक वन इन द स्टोरी? इसका मतलब आइजैक असिमोव ने आज के स्कूल और फ्यूचर के स्कूल का कैसा कॉन्ट्रास्ट किया है। कॉन्ट्रास्ट मतलब कंपैरिजन, ठीक है। तो इसका आंसर है,
In the story, past schools were fun, social, and had human teachers, while future schools are lonely, robotic, and strict. This contrast makes us question whether the technology should fully replace traditional learning. पहले के स्कूल्स फन से भरे थे, दोस्त, ह्यूमन टीचर्स, मस्ती, सब कुछ। पर फ्यूचर में सब रोबोटिक है, डिजिटल है, स्ट्रिक्ट है। तो ये हमें पूछता है कि क्या सच में टेक्नोलॉजी पूरी ट्रेडिशनल लर्निंग को रिप्लेस करेगी? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम और मैसेज ऑफ द फन दे हैड? इस स्टोरी का सेंट्रल थीम, सेंट्रल मैसेज क्या है, किस बेस पे ये कहानी बनी है? तो इसका आंसर है, द स्टोरी teaches that learning is more enjoyable and effective when done together with friends and human teachers rather than alone with machines. It highlights the importance of personal interaction in education. तो ये इस कहानी का द फन दे हैड का सेंट्रल थीम ये है कि ये कहता है कि पढ़ाई में दोस्तों और ह्यूमन टीचर्स का साथ हमें मज़ा देता है, हमें समझ देता है। मशीन्स हमारी हेल्प कर सकती हैं, पर असली लर्निंग दिल से दिल तक जाती है ना। ये इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करता है कि एजुकेशन में, शिक्षा में पर्सनल इंटरेक्शन कितना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो मेरे रॉक स्टार्स, द फन दे हैड हमें ये सिखाता है कि पढ़ाई एक एडवेंचर है। टेक्नोलॉजी के साथ चलो, पर अपने स्कूल के दोस्तों और टीचर्स की कीमत समझो। हर दिन थोड़ी मेहनत करो, सवाल पूछो और पढ़ाई को एंजॉय करो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाओ, एडुस्फेयर को सब्सक्राइब करो और अपने क्लासमेट्स को बोलो कि एडुस्फेयर के साथ इस पढ़ाई के मज़ेदार सफ़र को ज्वाइन करें। बस इतना ही आज के लिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग और अपने सपनों को उड़ान दो। बाय बाय चैम्प्स।